तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था वन डी एरे और उसके मल्टीपल हमने मेथड्स डिस्कस किए थे कि हम किस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं, किस तरह थ्रू इंडेक्सिंग हम उसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, उसकी वैल्यू किस तरह चेंज कर सकते हैं और फाइनली इन दी एंड हमने देखा था फॉर लूप के ज़रिए हमें एक साथ अपना टाइम बचा के पूरा एरे किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने लगे हैं टू डी एरे। टू डी एरे या कौन से पास की वीडियो में कवर होगा और ये कॉन्सेप्ट भी आई होप आप सबको इंशाल्लाह समझ में आएगा। पूरी कोशिश करूँगा, पूरा ट्राई करूँगा अपना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू डी एरे को अगर हम समझाना चाहें तो वी कैन डिफाइन इट लाइक अ टेबल। तो ये टेबल में क्या होते हैं, रोज होते हैं और कॉलम्स होती हैं। तो इसी तरह हमारे टू डी एरे में भी रोज और कॉलम होंगी। मैंने यहाँ पर एक एरे नाम का टू डी एरे बनाया जिसकी मैं रोज दूंगा 2 और कॉलम दूंगा इसके 3 और मैं इसको इनिशियलाइज करा रहा हूँ। अब जो आपने अपने जहन में बातें रखनी है, ये मेरी रोज हैं और ये मेरे कॉलम्स हैं। क्या हैं? ये मेरी रोज, ये मेरे कॉलम्स, ये मेरी रोज, ये मेरे कॉलम्स। 3 बार बताने का मकसद यही है कि आप लोग को कंफ्यूजन ना रहे बाद में। अब 3 रोज और 2 कॉलम का मतलब क्या है कि दो टू- दो वन डी एरे बनाओ जिनके अंदर 3 एलिमेंट हों। डेट्स इट। तो मैं 1 2 एंड 3 बना लिया। इसी के साथ एक और वन डी एरे बना लिया जिसके अंदर मैं डाल देता हूँ 4 5 एंड 6। अब मैंने यहाँ पर जब अपनी एरे डिक्लेयर की है तो यहाँ पर हमने क्या देखा, 2 रोज 3 कॉलम, विच मीन्स के 2 1D एरे बनाओ जिनके अंदर 3 एलिमेंट हो। हमने सेम काम तो किया यहाँ पर। पहला 1D एरे, दूसरा 1D एरे, उन दोनों के अंदर 3 एलिमेंट्स। ये हमारा हो गया 2 by 6 का 2D एरे जिसके अंदर है टोटल 6 एलिमेंट्स। अब इसकी डिक्लेरेशन के हवाले से भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि अगर आप एक 2D एरे डिक्लेयर करना चाह रहे हैं तो आपको जो नंबर ऑफ कॉलम्स है ना, यानी ये चीज़ आपको ये हर बार मेंशन करना ज़रूरी है। भले हम लोग ये चीज़ इग्नोर मार दें क्योंकि हमारा कंपाइलर इतना स्मार्ट होता है कि वो हमारी रोज़ जज कर लेता है लेकिन वो हमारे कॉलम्स जज नहीं कर पाता। इसलिए एक चीज़ जो जहन में रखने वाली है, जब भी कोई 2D एरे डिक्लेयर किया जाए तो उसके कॉलम्स मेंशन उसके 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 कॉलम्स मेंशन ज़रूर किए जाएं। तो देख लेते हम उसकी डिफरेंट डिक्लेरेशंस। इंट एरे टू, यहाँ पर मैं इसकी रोज नहीं दूंगा लेकिन इसके कॉलम्स ज़रूर ही दूंगा। तो मैं यहाँ पर 2 दे देता हूँ। यहाँ पर बना रहा हूँ 2 रोज और 2 कॉलम का, तो 1 and 2 एंड 1 and 2। तो इसका मतलब क्या था, 2 2D एरे बनाओ जिनके अंदर 2 2 एलिमेंट हो। यही तो हुआ है। 2 1D एरे बनाओ जिसके अंदर 2 2 एलिमेंट हो। एक 1D एरे, दूसरा 1D एरे, दोनों के अंदर 2 2 एलिमेंट्स। अब इसको डिक्लेयर करने का एक और तरीका ये होता है कि हम ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार पैरेंथेसिस ही लगाएं। हमारा कंपाइलर इतना स्मार्ट होता है कि वो खुद जज कर सकता है। तो टू मेक थिंग्स easier for you, let me show that also। अब यहाँ पर बात है कंपाइलर की। अब आप बोलोगे भैया हमजा भाई आपका ही कंपाइलर इतना स्मार्ट है, हमारा ही कंपाइलर स्मार्ट नहीं है।
ये चीज़ हर कंपाइलर के लिए कॉमन है, तो जितना स्मार्ट मेरा कंपाइलर है उतना ही आपका है। सो इसमें दुखी होने की बात नहीं है, खुश हो जाए। तो मैं यहाँ पर अब अपनी क्वाड डिक्लेरेशन दिखाने लगा हूँ। 1 2 and 3 4 5 and 6। ये चीज़ भी सेम है एस दिस थिंग। तो मैंने यहाँ पर आपको 2D एरे के डिक्लेरेशन के डिफरेंट तरीके बता दिए। अब इसको एक्सेस करने के भी तरीके। अब मैं यहाँ पर चाहूँ तो इंडेक्सिंग कर दूँ, लेकिन हमने पिछली वीडियो में थ्रू लूपिंग देखा था कि हम 1D एरे किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, तो यहाँ भी सेम काम करते हैं। बस यहाँ फ़र्क ये है कि मैं नेस्टेड फॉर लूप्स इस्तेमाल करूँगा, इन विच मेरा जो आउटर लूप होगा वो एक्ट करेगा एज रोज और इनर लूप एक्ट करेगा एज कॉलम। तो लेट्स डू दैट ऑल्सो। फॉर int I इज इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको चलाऊंगा एरे 1 के लिए, जो मेरा एरे 1 नाम का एरे बना हुआ है इसके लिए। तो इसकी 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, और मैंने आपको बताया था कि आउटर लूप रोज के लिए चल रहा है, तो मैं इसको रोज के लिए चलाऊंगा। आई प्लस प्लस, उसी के अंदर एक नया लूप जो कि मेरा कॉलम को डिफाइन कर रहा है, और मैंने आपको बताया था कि मेरे एरे 1 के अंदर 3 कॉलम्स हैं, तो ये चलेगा फॉर int j is equals to 0। जे चलेगा 3 के लिए क्योंकि मेरे पास 3 कॉलम्स हैं मेरे एरे 1 के अंदर, और मैं जे को अगर प्लस प्लस कर दूं, उसके बाद सिंपल प्रिंट एफ करने की देरी रह जाती है। परसेंटेज डी एरे एरे 1 आई एंड जे। अब अगर मैं इसको और खूबसूरत बनाना है तो मैं एक काम ये भी कर सकता हूँ, पहले इसको रन कर लूँ, बेसिक रन किस तरह हो रहा है, और ये इस तरह रन हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा खूबसूरत बनाना है तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। एरे 1 एरे 1 परसेंटेज डी परसेंटेज डी इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी, और मैं क्या कर दूं आई और जे, सॉरी आई प्लस 1 और जे प्लस 1, ताकि मेरे वो रोज और कॉलम दोनों बार बार बढ़ते जाएं। अब आप देखेगा थोड़ा खूबसूरत वे में लिखा हुआ आएगा ये। तो अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और करनी थी। मैं अगर यहाँ पर एक बैकस्लैश एन लगा दूं तो मुश्किल तो और प्रेजेंटेबल हो जाएगा मेरा कोड। तो ये भी देख लेते हैं। हाँ, अब मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या हो रहा है। अब मेरी जो एरे 1 है इसकी पहली रो सही है, इसकी पहली रो और पहला कॉलम का एलिमेंट है 1। इसी तरह इसकी पहली रो और दूसरा कॉलम है 2 जो एलिमेंट है, और इसी तरह इसकी पहली रो और जो उसका पहली रो पे इसका जो कॉलम आ रहा है वो आ रहा है 3। इसी तरह मेरी जो दूसरी रो है उसके अंदर पहला एलिमेंट आ रहा है 4, उसका दूसरा एलिमेंट आ रहा है 5 और उसका तीसरा एलिमेंट आ रहा है 6। तो मैंने ये 2D एरे इस तरह दिखा दी है आपको और अच्छे तरीके से। तो इस तरह हम अपनी 2D एरे को शो कर सकते हैं जिस तरह मैंने आपके सामने शो करी है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमने सीखा कि हम कैसे 2D एरे के और डिफरेंट तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं और किस तरह उसको यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप्स आइट्रेट कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं वॉज दिस वीडियो हेल्पफुल। टिल देन वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।
टेक केयर, गुड बाय, दिस इज हमजा आफरी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।